हिसाब अदालत ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म जारी कर दिया है। फैसला सुनाने के वक्त बानी पीटीआई को पेश किया गया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अडियाला जेल की अदालत में मौजूद रहीं। नैब प्रोसिक्यूशन टीम के 3 मेंबरान भी अडियाला जेल में थे। तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम भी अडियाला जेल की अदालत पहुंचे थे। आपको बताएं कि केस का पस मंजर कुछ बताते चलें। इसी पर मजीद तफसीलात और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एडवोकेट फारूक अवान। और सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में सियासी कशमकश जारी है। क्या इस फैसले से सियासी महाज मजीद पेचीदा हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जो इंट्रो में जो आपने बात की है, इसमें मौजूदा माहौल जो भी चल रहा है, आपको पता है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हुई है और दूसरी 3 उसमें सेशन हुए हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब से पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनकी मुलाकात वाली बात भी सामने आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा रोड़ा अटका हुआ था रास्ते में जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां थी। अब ये है कि ये फैसला हो गया है और इस फैसले के बाद मामलात जो है अदालतों में, बड़ी अदालतों में, अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले मामला जाएगा। और आपको पता है कि इससे पहले भी जितने मुकदमात में सजा हुई वो सारे के सारे मुकदमात बड़ी अदालतों में जाके उड़ गए। और ये तो बल्कि उससे भी ज्यादा प्रोसिक्यूशन के हिसाब से कमजोर मुकदमा और डिफेंस के हिसाब से बहुत तगड़ा मुकदमा है डिफेंस के हक में कि ये एक पाई की करप्शन में नहीं है, एक पाई कोई इमरान खान साहब या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। और इसी अंदाज से पूरी इस कहानी में कोई गेन कोई नहीं है किसी तरह का भी। और इस सारे मुकदमे के हवाले से जब ये सारी चीजें हाई कोर्ट में जाएंगी तो चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। और इमरान खान साहब के लिए आखिरी जो हर्डल थी वो यही थी, ये उनको प्रेशराइज करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए एक शिकार के तौर पे उन्हें रखा हुआ था। मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए मुल्ज़िम भी और उनकी जमात भी और उनके वकला भी कहते थे कि जल्दी से फैसला करो, तो आपने सजा ही है, क्योंकि केस लटका कर आप इसको मजीद कोई ब्लैकमेलिंग का बायस नहीं बना सकते। जो डिसीजन आपने देना है फौरी तौर पे दे दें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद मसाइल बढ़ने की बजाय मसाइल कम होते मुझे नजर आएंगे। क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जो इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने में रुकावट हो। फारूक अवान साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो फैसला आया है इससे इमरान खान के लिए किसी और कानूनी मुश्किलात का बाइस बन सकता है ये फैसला? देखिए, इमरान खान साहब के लिए पहले भी कानूनी मुश्किलात थी। वो अटक जेल में थे, मुलाकात नहीं होने दी जाती थी, बच्चों से टेलीफोन पे बात नहीं होती थी। अब भी कितने महीनों के बाद उन्हें बच्चों से टेलीफोन पे बात करने के लिए जो प्रिजन रूल्स में और जेल मैनुअल में जो चीजें रियायत दी गई है हर एक कैदी और अदालती के लिए कि हफ्ते में वो 2 बार अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं। तो खान साहब के लिए तो ये सारी मुश्किलात पहले से भी थी। अब सिर्फ ये होगा कि पिछले दिनों अब वो हवालाती थे, अब वो कैदी डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन कैदी के लिए जो रियायतें जितनी प्रिजन रूल में लिखी हुई है, जेल मैनुअल में लिखी हुई है, खान साहब उसके हकदार हैं। और अब मैं समझता हूँ कि उनके लिए ज्यादा शायद आसानियां हो जाएंगी कि उस रूल के मुताबिक अब वो हाई कोर्ट से उन्हें परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। वहाँ उनको मैंडेटरी ये तरीकाकार है कि ये रियायतें उनको मिलेंगी, जिसपे वकला से भी मुलाकात होगी और अपने बच्चों से भी वो कर सकेंगे। बाकी आपको पता है खान साहब तगड़े आदमी हैं। उन्होंने जेल को उन्होंने कहा कि मैंने ना बनीगाला जाना है, ना मॉडल टाउन जाना है, ना मैंने KPK जाना है, किसी जगह नहीं जाना। मैं जेल में रह के मुकदमात फेस करके तो बाहर आना चाहता हूँ। मैं NRO नहीं लेना चाहता, ना ही मैं कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेना चाहता हूँ। तो इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि खान साहब के लिए मुश्किलात में कोई इजाफा होगा। उनकी मुश्किलात जो पहले थी उसको भी उन्होंने हंस के बर्दाश्त किया हुआ है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस फैसले के बाद क्या इमरान खान अपना दिफा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है या इख्तियार की जा सकती है आपकी नजर में? जी मैडम, इसमें मैंने गुजारिश की कि अब तो रास्ता उनके लिए खुला है। पहले तो रुकावट डली हुई थी, अब रास्ता खुला है। और ये जिस लम्हे उन्हें जजमेंट मिल जाएगी, और जजमेंट कानून के मुताबिक जिस दिन फैसला होता है उसी दिन मिल जाती है मुल्ज़िम को। और कल वर्किंग डे है, और वर्किंग डे से मुराद ये